हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12 के व्याकरण पोर्शन में विशेषण चैप्टर करने वाले हैं। विशेषण से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहले विशेषण कहते किसे हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए विशेषण को आराम से समझ जाएंगे। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्पित। यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? यहाँ पे देखिए, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। माल की विशेषता बता रहा है कि यह माल कैसा है, तो माल पुराना है, माल पुराना हो चुका है। तो इस वाक्य में पुराना क्या कर रहा है? यह संज्ञा या सर्वनाम है, यह इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे पुराना हो जाएगा विशेषण। पुरान शब्द का विशेषण होता है पौराणिक। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यहाँ पे भी ये नया माल की विशेषता बता रहा है कि यह माल कैसा है, यह मटेरियल कैसा है, तो नया है। तो ये हो गया विशेषण। निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है? तो सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पे कि ऐसा आदमी नहीं देखा। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण को कहते हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं या पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक। स्मरण का विशेषण होता है स्मरणीय। प्रसंग, प्रासंगिक। समाज, सामाजिक। ये सब आपको एकदम याद होने चाहिए ताकि जैसे ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आराम से आप इसका विशेषण बता दें। आलस का विशेषण आलसी। उच्च, उच्चतर। लालच, लालची। नमक, नमकीन। रेत का विशेषण रेतीला। लाठी, लठैत। विष, विषैला। शूर, सुरीला। लड़ना का लड़ाकू। बन का बनैला। पालना का विशेषण हो जाता है पालतू। डाक का विशेषण होता है डाकिया। चमक, चमकीला। खर्च, खर्चीला। कत्ल, कातिल। ढील, ढीला। जिद, जिद्दी। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार है? तो विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आप लिख लीजिए: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। दिन का विशेषण होता है दैनिक। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। लोक का विशेषण लौकिक। ग्राम का विशेषण ग्रामीण। मास का विशेषण मासिक। यहाँ पे मास का मतलब है महीना यानी मंथ। साहित्य, साहित्यिक। जाति, जातीय। क्रम, क्रमिक। कांटा, कटीला। अर्थ का विशेषण है आर्थिक। अंश, आंशिक। आदर, आदरणीय। इतिहास, ऐतिहासिक। ओज का विशेषण है ओजस्वी। अवलंब का अवलंबित। जीव का जैविक। शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा। विकास शब्द का विकसित। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कोई आम आदमी। करुणा, कारुणिक। कल्पना, काल्पनिक। आत्मा, आत्मीय। आदि, आदिम। अंक, अंकित। जोश, जोशीला। तट, तटस्थ। दया, दयालु। देव, दैविक। विष्णु, वैष्णव। शिव, शैव। रूप, रूपवान।
गुण का विशेषण है गुणी, भय का भयभीत, भूगोल भौगोलिक, रक्त रक्तिम, रोग रोगी, वर्ष वार्षिक, जगत जगदीश। शब्द का विशेषण है शाब्दिक, वन का वन्य, राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीय, मर्म का मार्मिक, भारत का विशेषण होता है भारतीय। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाण बोधक है, यानी ऐसे विशेषण से जिससे माप तौल का पता चलता है उसे परिमाण बोधक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे 20 किलो चावल है, माप तौल का बोध हो रहा है। अजय शब्द का विशेषण है, तो इसकी विशेषता कौन बताएगा? इसकी विशेषता अजित बताएगा। स्थान का विशेषता स्थानीय। आप का विशेषण हो जाएगा आपसा और आप जैसा, ए और बी दोनों। भूलना का विशेषण हो जाएगा भुलक्कर। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना विशेषण, उसके विशेषण कितने प्रकार के हैं, उनके नाम क्या है, इतना याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका व्याकरण पोर्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।